अमृतपाल के फरार होने का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रास्ते में बाइक रुकी तो रिक्शे पर लाद कर भागा अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस का अभियान जारी। जालंधर में कार से उतरकर गली में भागता दिखा। इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। बठिंडा में 70 सपोर्टर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जालंधर के शाहकोट थाने में अमृतपाल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। नंगल अंबिया गुरुद्वारे के ग्रंथी ने की शिकायत। हरियाणा के सीएम ने कहा, पंजाब में किसी भी गतिविधि पर हमारी पुलिस सतर्क। अमृतपाल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम का तंज। जब से पंजाब में नई सरकार बनी वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड्स हटाए गए। तिरंगा अपमान को लेकर कड़ा संदेश देने की कोशिश। सुरक्षा हटने पर ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता का बयान। कहा, हम सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। भारत के टिट फॉर टैट पॉलिसी का लंदन में दिखा असर। इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट नाकाम। ब्रिटेन ने कड़ी की सुरक्षा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खालिस्तानी समर्थकों को दिया जवाब। चंडीगढ़ में तिरंगा लेकर निकाली रैली। माफिया अतीक के ड्राइवर और मुंशी समेत 5 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। माफिया अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी मामले में 24 मार्च को अगली सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के कारण लगी अगली तारीख। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोर्ट ने धूमनगंज थाने को लगाई फटकार। कहा, अगली सुनवाई में पेश करें पूरी रिपोर्ट, नहीं तो जारी हो गया अवमानना का नोटिस। पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली में लगे पोस्टर्स को लेकर 138 एफआईआर दर्ज। 6 लोग गिरफ्तार। आपने पीएम पर कसा तंज। कहा, 56 इंच का सीना बताने वाले 56 इंच के पोस्टर से डर गए। पोस्टर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। दिल्ली में अवैध पोस्टर पर कार्रवाई के पीछे G20 आयोजन को बताया गया वजह। शहर के सुंदरीकरण का चल रहा है काम। कल से मिशन 2024 में जुटेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन का होगा आगाज। कल दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की होगी बैठक। राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को बुलाया गया है। 8 गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक फ्लॉप होने पर केजरीवाल ने कहा, विधानसभा सत्र की वजह से डेट्स नहीं हुई थी फाइनल। सभी ने मिड अप्रैल में बैठक रखने को कहा। अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी जांच पर अड़ी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, चुप्पी तोड़ें पीएम और जांच के लिए जेपीसी का गठन कीजिए। जेपी नड्डा 28 मार्च को बीजेपी के ओबीसी सांसदों से डिनर पर करेंगे मुलाकात। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र में छिड़ा पोस्टर वॉर। राज ठाकरे को भावी सीएम बताने वाला पोस्टर लगाया गया। एमएनएस नेता लक्ष्मण पाटिल ने शिवसेना भवन के ठीक सामने लगाया पोस्टर। उद्धव ठाकरे को दी चुनौती। राज ठाकरे ने उद्धव और आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों ने कहा एमएनएस खत्म हो जाएगी। आज देखिए उनकी हालत क्या है। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। खड़गे को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलसी बाबूराव कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बाबूराव का किया स्वागत। कहा, बाबूराव कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत साबित होंगे। 24 अप्रैल को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने जारी किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। कहा, 6G की तरफ भारत बढ़ा रहा है कदम। भारत में डिजिटल लेन देन में आई तेजी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे, अब केवल 7 दिन लगते हैं। अनुच्छेद 317 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान। बिहार के सीएम नीतीश को धमकी देने वाला अंकित मिश्रा सूरत से गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर दी थी जान से मारने की धमकी। नौसेना की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हुई लॉन्च। साइलेंट हंटर्स के नाम से प्रसिद्ध है एनरॉक। इंडियन आर्मी ने सैनिकों के राशन में बाजरे के आटे की शुरुआत की। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने के बाद बड़ी पहल। दिल्ली सरकार ने 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में एजुकेशन के लिए 16,575 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली सरकार के बजट में यमुना की सफाई, 3 कूड़े के पहाड़ों को हटाने का ऐलान। 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर का ऐलान। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सिसोदिया को बताया राम। बोले, वनवास पर जैसे भारत ने किया वैसा करूंगा। बजट पेश करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, मेट्रो स्टेशनों पर ही नहीं, जहां भी जरूरत होगी हम महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। मुफ्त की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। फ्री बिजली और पानी के चलते दिल्ली हर शहर से सस्ती। शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सिसोदिया ने न्यायिक हिरासत के दौरान धार्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने कहा, आप अर्जी दें, हम अनुमति देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बिल्किस बानो मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बनाई जाएगी स्पेशल बेंच। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी जेल को लिखी चिट्ठी। अपने जन्मदिन पर कैदियों के कल्याण के लिए 5 करोड़ देने की पेशकश की। राष्ट्रपति भवन में देश के रत्नों को दिया गया पद्म पुरस्कार। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 विभूतियों को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। कुमार मंगलम बिरला को राष्ट्रपति ने दिया पद्म भूषण पुरस्कार। बिरला परिवार में चौथी बार मिला पद्म सम्मान। पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा को पद्म विभूषण सम्मान। आध्यात्मिक नेता कमलेश डी पटेल और फेमस सिंगर सुमन कल्याणपुर पद्म भूषण से नवाजे गए। भाषा विज्ञान के प्रोफेसर कपिल कपूर पद्म भूषण से सम्मानित। बैगा चित्रकार जोधैया बाई बैगा को पद्मश्री सम्मान।
चुनारा समुदाय के कलाकार भानुबाई चुनीलाल पद्मश्री से सम्मानित किए गए। पेंटिंग की 400 साल पुरानी कला को जीवित रखा है। राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत दिया गया पद्मश्री सम्मान। उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने सम्मान ग्रहण किया। मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन पद्मश्री से सम्मानित। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। पित्तल नक्काशी के क्षेत्र में दिया गया सम्मान। पीएम ने की देश में कोविड के हालात की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के अधिकारियों से ली जानकारी। केरल में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को सतर्क किया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 300 से ज्यादा नए मरीज मिले। कोविड के बढ़ते मामलों पर बोले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कहा नए वेरिएंट से केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। असम के गुवाहाटी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने लिया आशीर्वाद। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। एर्नाकुलम में केरल छात्र संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। केरल पुलिस पर फर्जी मामले दर्ज करने का आरोप। कल जमशेदपुर जाएंगे नितिन गडकरी। 3800 करोड़ की 10 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र पर यूपी में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ। योगी सरकार ने हर एक जिले को दिए 1-1 लाख रुपए। चैत्र नवरात्रि पर कुपवाड़ा में 75 साल बाद शारदा मंदिर का उद्घाटन। अमित शाह ने कहा जब भी जम्मू आऊंगा शारदा मंदिर जाऊंगा। शारदा मंदिर खुलने से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जताई खुशी। कहा कश्मीरी पंडित मंदिर खुलने का कर रहे थे इंतजार। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आरती के साथ नवरात्रि शुरू। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। महाराष्ट्र के ठाणे में मां अंबा देवी की निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम एकनाथ शिंदे शोभा यात्रा में हुए शामिल। पुणे में धूमधाम से मनाया गया गुड़ी पड़वा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने दी बधाई। अयोध्या में श्रीराम का मंदिर भव्य और सुंदर बनेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। नागपुर में चैत्र नवरात्रि पर विश्व हिंदू परिषद ने छेड़ी मुहिम। घरों पर ओम लिखे भगवा झंडे लगाने की अपील की। हरिद्वार में पतंजलि में संन्यास दीक्षा समारोह का आयोजन। योग गुरु रामदेव बोले आगे चलकर सन्यासी सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आज भारत में रमजान का चांद नहीं दिखा। 24 मार्च को होगा पहला रोजा। पुणे के ओशो आश्रम में घुसी पुलिस। अनुयायियों पर किया हल्का बल प्रयोग। दिल्ली में 24 घंटे में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.7 रही तीव्रता। कानपुर में इरफान गैंग के सदस्य शौकत अली पर शिकंजा। 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त। भुवनेश्वर में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक। 6 टिफिन बम, 60 किलो कार्डेक्स वायर और 2 वॉकी टॉकी बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ऑनलाइन खरीदारी में फर्जीवाड़ा। एक शख्स को मोबाइल के बदले मिला मिट्टी का टुकड़ा। असम के विश्वनाथ में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 23 पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक को किया सीज। गुजरात के भरूच में नर्मदा प्लास्टिक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। असम के दारंग में सिक्कों से भरी बोरी से स्कूटर खरीदा। 5 से 6 साल में 90,000 रुपए जमा किए। दिल्ली के आदर्श नगर में एक होटल में एक युवक ने की आत्महत्या। सुसाइड में लिखा बीमारी से परेशान था। मुंबई में 27 साल बाद पकड़ा गया जालसाज वीरेंद्र सांघवी। 20 लाख की धोखाधड़ी के मामले में था फरार। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस का म्यूजिक कंपटीशन। काफी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। असम के करीमगंज में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन जब्त। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में पटाखा गोडाउन में हुआ धमाका। 8 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। आंध्र के विजयवाड़ा में करीब 13 किलो गोल्ड पकड़ा गया। 4 गोल्ड स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। असम के नलबारी में नेशनल हाईवे पे चलती बस में आग लग गई। देखते देखते पूरी बस जलकर खाक हुई। दिल्ली के विकासपुरी में महिला के गले से चेन खींचकर भागे स्नैचर। तस्वीरें आई सामने। पुणे में सैलरी मांगने पर महिला सफाई कर्मी को सुपरवाइजर ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी के मैनपुरी में पुलिस प्रशासन का एक्शन। अवैध निर्माण को गिराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस की लापरवाही से नवजात की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की निंदा की। कहा कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। किसानों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। कमलनाथ के खत पर शिवराज का निशाना। कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। हमने ओलावृष्टि से खराब फसलों का सर्वे पहले ही शुरू किया। जापान के पीएम और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में कई मुद्दों पर बातचीत। फूमियो किशिदा ने रूसी हमले की कड़ी निंदा की। जापान के राष्ट्रपति के यूक्रेन से लौटने के कुछ घंटे बाद ही रूस ने कीव में किया विस्फोट। 4 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भूकंप से 13 की मौत। 100 से ज्यादा लोग घायल। कई घरों को पहुंचा नुकसान। दक्षिण कोरिया का दावा। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। युगांडा ने पारित किया सख्त समलैंगिकता विरोधी कानून। कठोर दंड का प्रावधान। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 139 और निफ्टी 44 अंक चढ़कर बंद। अडानी ग्रुप के 8 शेयर्स में तेजी। भारतीय मुक्केबाज नीतू घनघास ने क्वार्टर फाइनल में जापान को हराया। भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने क्वार्टर फाइनल जीता। कहा उम्मीद है कि अगला मैच इससे भी अच्छा रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।